एमएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम एक महीने में नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि एक महीने में कैसे जो है नेट का इतना सारा सिलेबस होगा, क्योंकि नेट के पेपर एक तो ऑलरेडी आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो गया और 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर 2 के अंदर। ठीक है, तो पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो टोटल अगर हम पेपर की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है। तो उसमें से आपको लेकर आने हैं 150-160 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आपको नेट क्लियर करना है। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, मतलब आप ये लगा लो 160 प्लस और 180 प्लस। ठीक है, ये आपका नेट का टारगेट है और ये आपका है जेआरएफ का। ठीक है, तो ये आपको लेना है। अगर आप 180 प्लस यानी कि 190-200 करते हो तो आप डेफिनेटली जो है जेआरएफ क्रैक करोगे। अगर आप 160 प्लस करते हो तो डेफिनेटली जो है आप नेट को क्रैक करोगे। ठीक है, तो और सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ आपको जो है इतना मार्क्स लेना है। तो सबसे पहली बात आती है कि एक महीने में सिर्फ आपके 30 दिन होते हैं और 10 सब्जेक्ट आपके यहाँ लगा लो और 10 यूनिट आपके पेपर 2 के अंदर है, वो भी काफी अच्छी खासी। ठीक है, तो किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करा जाए, किस तरीके से आप ऐसी पढ़ाई करो कि जो है आप एग्जाम को क्रैक कर सको। यूजीसी नेट में जितने भी आपके पेपर्स जो भी आपके आते हैं, अगर हम कंप्यूटर साइंस की ही बात करें, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाती हूँ, तो उसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका डिजिटल हो गया, आपका टीओसी हो गया, डिस्क्रीट मैथ हो गया, एंड जो है बाकी आपका वीबी हो गया, उसके बाद आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, एलबीपी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद जो है और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एसक्यूएल हो गया, यहाँ से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यूनिक्स लाइनक्स में से। ठीक है, तो अब इतना सारा सिलेबस है, अब आप सोचो कि एक महीने में कैसे होगा। देखो, ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। अब जो है उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। अब कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे जो है आप नेट के एग्जाम को जो है, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मुझे जो है इस बार नेट के एग्जाम को क्रैक करना है, तो सीरियसली आप कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी टिप्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सारी टिप्स आप जो है 1 बाय 1 फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली जो है आप एग्जाम को क्रैक करोगे। ठीक है, मैंने भी जो है हार्डली जो है लास्ट के ऐसे ही पढ़ा था और जो है मेरा एग्जाम क्रैक हो गया था। तो किस तरीके से आपको करना है भाई, सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। देखो यहाँ पर जो है हमें जो है कौन सी अप्रोच से फॉलो करनी है, स्मार्ट स्टडी आपको यहाँ पर करनी है। कौन सी स्टडी करनी है, स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करोगे तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम क्रैक हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप डीप में पढ़ाई करने लग जाओ, डीप में सब्जेक्ट्स को समझने लग जाओ। अगर आप इस तरीके से चले गए तो भाई एक महीने में तो बहुत ही मुश्किल है, आपको जो है 4-5 महीने चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अभी आपके पास टाइम नहीं है 4-5 महीनों का, बिल्कुल लास्ट वाला टाइम आ गया हो। जब लास्ट में टाइम आता है तभी हम चाय सो के जागते हैं, और सभी के साथ ऐसा होता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो करना ही है। अब वही करना है, एक तो आप जो है अपना टाइम फिक्स कर लो कि 7 से 8 घंटे आपको, 8 से 8 घंटे तक तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है एक ही चीज बनाओ, कंसिस्टेंसी। सबसे पहले टाइम डिवाइड करो कि भैया मुझे डेली इतना पढ़ना है। ठीक है, डेली पढ़ना है और डेली का जो टाइम है उसको नोट डाउन करो। अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम टेबल बहुत सारे लोगों से नहीं बनता, मुझसे खुद नहीं बनता, तो आपको वही है, जब आप पढ़ाई करो वही टाइम जो है अपने जो है एक पेज बना लो और उस पर, या फिर आपके पास बोर्ड है तो आप लिखते जाओ कि भाई मैंने आज इस टाइम से इस टाइम पढ़ाई की है। तो लास्ट में जो है आप टोटल अपने जो टाइम है जितना आपने पढ़ाई की है उसको कैलकुलेट करो, और डे बाई डे जो आपका टाइम है वो एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए जितना आपने फर्स्ट डे पढ़ा था, उससे ज्यादा ही बेशक क्यों ना हो। ठीक है, ओके, सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो डेली आपका 8 घंटा ही होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी पे ही आ जाओ, क्योंकि ये नहीं है अगर एक महीने पहले आप सो के जागे हो तो क्या होता है, कई बच्चे 1 दिन तो पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन पढ़ते हैं, लेकिन चौथे दिन जो है फिर हो जाते हैं कि भैया जब इतने काश में मुझे थोड़ा टाइम पहले मिल जाता, इतना सिलेबस है भाई एक महीने में नहीं होगा, अब नेक्स्ट टाइम ही देखूंगी, तो क्या होते हैं ढीले पड़ जाते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपके पास जितना टाइम है एटलीस्ट आप उसमें मेहनत करके तो देखो, क्या पता आपका हो ही जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, नेगेटिविटी अपने माइंड के अंदर नहीं लेकर आनी है, नेगेटिविटी को दूर रखना है, सिर्फ पॉजिटिविटी ही रखनी है। ठीक है, नेगेटिविटी को नहीं लाना है, क्योंकि अगर आपके माइंड में ये चौथे दिन ये कहानी आ गई ना कि भाई अब नहीं होगा क्योंकि मुझे तो पहले जागना चाहिए था लेकिन मैं जो है लेट हो गया,
अब जो है नेक्स्ट एग्जाम को ही देखेंगे। अगर ये चीज आ गई तो फिर मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि क्या हो गया, 1 महीना है तो भाई क्या पता मैं इसी में कुछ कर जाऊं, क्या पता इसी में जो है एग्जाम को क्रैक कर जाऊं, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यही होती है। बाकी आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मैटर करता, लेकिन अगर दिमाग में कीड़ा घुस गया, दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आ गई होगी, आपके अगर फ्रेंड से आप बात कर रहे हो, लास्ट के 1 महीना जो है अपने फ्रेंड से बात करना छोड़ दो, क्योंकि फ्रेंड्स यही कहेंगे अरे यार मैं तो 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, मेरा तो ये सब्जेक्ट हो गया है, मेरा तो वो सब्जेक्ट हो गया है, तूने तो अभी स्टार्ट किया है, कैसे होगा यार, नेट तो बहुत वास्ट है, नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को जो है अपनी चीजों से दूर रखो। तो 1 महीना हर चीज से कट आउट कर लो। 1 महीना जो भी आपके पास 30, 32, 35 दिन है उसको बस अपने लिए रखो, ठीक है। अपने लिए सोचो, अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, मतलब ये छोड़ दो भी उनसे पूछना कि भी तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता, तुमने कितना कर लिया। तो ये सारी चीजें अगर आप माइंड से निकाल दोगे और बिल्कुल 8 घंटे 10 घंटे सीरियसली डेडिकेशन होकर पढ़ोगे तो हो सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, अपने फ्रेंड से दूर रखना है, ठीक है, फ्रेंड से दूर रहना है, सोशल मीडिया को हटा दो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सिलेबस। वैसे ये पॉइंट आपका पहला था, लेकिन मैं तो यही पहला पॉइंट मानती हूँ, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी बच्चे के अंदर बनी हुई है तो बाकी वो सारी चीजें कर सकता है। अब आपने सिलेबस देखा, ठीक है, सिलेबस देखा, बच्चे तो हो नहीं, क्योंकि अब इतना तो आपको जो है बनाना पड़ेगा। कोई आपके पेरेंट्स नहीं कहने वाले भी आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, आज पढ़ लो, इतना हो गया वो हो गया, तो अब आपको खुद ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सिलेबस देखो भाई, सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस देखना है। ये मत पेपर 1 को लाइट मत लो, पेपर 2 ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, लेकिन पेपर 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पेपर 1 जो है आपको एग्जाम में पास करवा सकता है, ठीक है। पेपर 1 काफी इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर आपने पेपर 1 में टाइम को मैनेज कर लिया, टाइम, क्योंकि पेपर 1 सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वैसे, क्योंकि आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चन का तो पैराग्राफ ही हो जाता है, ठीक है, टीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहां पर बस ये है कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन, जिसमें आपके जो है प्रैक्टिकल मतलब आपका डीआई भी आ जाएगा, पैराग्राफ में भी थोड़ा सा जो है रीडिंग में टाइम लगता है। अगर कोई लोगों की जो स्पीड है, जो टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, तो आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो है पेपर 1 के लिए सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, और मैं तो आपको यही कहूंगी कि जो है आपको यहाँ पर पेपर 1 के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। पेपर 1 के जो है आपको पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि जितना पेपर आप लगाओगे, 60 मिनट में पेपर लगा के देखो भाई, 60 मिनट में आप जो है एक घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि डीआई हो गया, बहुत ईजी है, पैराग्राफ रीडिंग हो गई 20 नंबर के, तो यही हो गए। उसके बाद जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर, ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ोगे तो इजीली जो है आप उसको कर सकते हो। तो आपको जो है पेपर 1 के तो एटलीस्ट 15 पेपर तो लगाओ, ठीक है। डेली का 1 पेपर लगा रहे हो या फिर 2 दिन में 1 पेपर लगा रहे हो, इतना तो करो। मतलब लास्ट में 1 महीना है तो 15 दिन तो जो है आप पेपर 1 लगाओ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही सिक्योर करना है, एटलीस्ट मैं 60 प्लस तो सिक्योर करूं, ठीक है। अगर आप 60 प्लस पेपर 1 में ले जाते हो तो जो है पेपर 2 में अगर आप आपको लेने हैं 160 मार्क्स, ठीक है, 160 प्लस लेने हैं। तो अगर आप 60 मार्क्स पेपर 1 में ले रहे हो तो 100 मार्क्स आपको यहाँ पर लेने हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो 50, 55, 60 का टारगेट तो रखो भाई। 100 क्वेश्चन में से आप जो है 50 या 60 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने चाहिए। 60 क्वेश्चन ठीक है तो जो है आप 180 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आप करोगे ही, इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने पेपर देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस को जो है आपको बहुत ज्यादा हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल पूरा एंटायर सब्जेक्ट आपको नहीं करना, ठीक है। कि अगर आप बैठ जाओ भी मतलब डेटा स्ट्रक्चर लगाने लग गया, डेटा स्ट्रक्चर ही आपको 1 महीना ले लेगा, तो आपको एंटायर सब्जेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो है कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सिलेबस देख रहे हो और प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखा प्रीवियस ईयर पेपर, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो है आपको ये दिखाई देगा। देखो मोस्टली क्या होता है, टॉपिक सेम रहता है, बस उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। टॉपिक सेम रहता है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। 2017 तक जो है आपके 3 पेपर होते थे, 2018 के बाद आपके 2-2 पेपर होने लग गए, ठीक है। तो अब देखो आपको करना क्या है। अब आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, और प्रीवियस ईयर पेपर में जो 18 से लेके 20 तक, ठीक है,
तो जो जो पेपर, मतलब आपके कितने पेपर हो गए, लगा लो भाई जितने भी आपके पास पेपर हैं, 4-5 पेपर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्या करोगे आप जो है टॉपिक देखोगे कि कौन सा टॉपिक हर साल रिपीट हो रहा है, कौन सा टॉपिक हर साल रिपीट हो रहा है। जो टॉपिक रिपीट हो रहा है उसको बिल्कुल अच्छे से कर डालो, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको काम एनालिसिस का ही करना पड़ेगा। यही स्मार्ट अप्रोच है भाई, यही स्मार्ट अप्रोच है कि हर साल जो है कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, जो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कर लो कि एटलीस्ट वो मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट ना करके सिर्फ वो टॉपिक करने हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं सिर्फ आपको वही टॉपिक अच्छे से करना है। अगर आप एंटायर सब्जेक्ट करने लग गए, एंटायर सब्जेक्ट अगर करने बैठ गए तो भाई 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको सिलेबस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट जो है अच्छा आ रहा है, तो वो आपको जो है वही जो है आपको टॉपिक अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग, आपने सब्जेक्ट नहीं किया, पूरा सब्जेक्ट नहीं किया, आपने टॉपिक्स करने स्टार्ट कर दिए, देन आप क्या करोगे, उन टॉपिक्स में से जो है नोट्स बनाते चलो। जैसे मैंने जो है ओएस कर लिया, ठीक है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया। ओएस में जितना जितना मेन है, ठीक है, जैसे आपका प्रोसेस का जो प्रोसेस की लाइफ साइकिल है, और फिर आपके सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है, आपके डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको जो है शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि जो थ्योरीज होती है कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रिवीजन भी तो मस्ट है, विदाउट रिवीजन भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिवीजन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने एनालिसिस किया, फिर आपने वही टॉपिक किए जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर फोकस करना है जहां से ज्यादा वेटेज आता है, ठीक है। फोकस ऑन मोर वेटेज सब्जेक्ट, आपको उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। देखो मैंने यहाँ पर बोला है कि 100 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं पेपर 2 में, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन तो छोड़ दो भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पता वहां पर भी तुक्का फिट बैठ जाए। तो यहाँ पर अगर आप 60 पे फोकस कर रहे हो, 60 क्वेश्चन पे कि आपके 120 नंबर आपके पेपर 2 में आ जाएं, और आप जो है पेपर 1 में 60 नंबर ले लो, तो आराम से जो है एग्जाम, हमारा अभी इतना ही टारगेट है, क्योंकि 1 महीना है तो आप इतना ही टारगेट लेकर चलो भाई, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही फोकस करना है जो ज्यादा आता है। जैसे नेटवर्किंग, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो नेटवर्किंग में से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, टीओसी में से क्वेश्चन आते हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो है आपका डीबीएमएस एसक्यूएल में से क्वेश्चन आता है, एचटीएमएल में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सारा पूरा सिलेबस ना करके आप उन सब्जेक्ट को उठाओ जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे एलपीपी में से 1-2 क्वेश्चन आता है, तो जहां से 1-2 क्वेश्चन बनता है उसको छोड़ दो भाई, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो और फिर ये बेवकूफी है लास्ट के 1 महीने में, ठीक है। अगर आपके पास 6 महीने हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने से आप स्टडी कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप सारी चीजें जो है गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 महीने की बात करो तो उस 1 महीने में आपको जो है इंपॉर्टेंट चीजें ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जो है सारी चीजें करके एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिलेबस किया, प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चंस देखे, उनको एनालाइज किया, जो जो टॉपिक रिपीट हो रहे थे, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप ये लगा के चलो कि 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बार जो है टॉपिक्स 30 से 35 जो टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं, बस पूछने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वही जो है आपको समझना है, आपको एग्जामिनर के दिमाग पे अटैक करना है कि भाई वो क्या एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। और ये जो है आप खुद की सेल्फ स्टडी खुद के दिमाग से ही एनालिसिस करके कर सकते हो, कोई नहीं बताएगा भाई, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट करना है, फोकस उन्हीं सब्जेक्ट पे जो ज्यादा आते हैं, ठीक है। फोकस ओनली दो सब्जेक्ट जो ज्यादा वेटेज के सब्जेक्ट है उन पे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो ज्यादा वेटेज के जो सब्जेक्ट है उन पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। एंड लास्ट आपने क्या किया भाई, आपने मेन चीजें कर ली, क्योंकि 1 महीना है, मेन चीजें ही करोगे, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए भाई, 3-4 सालों के जो भी आपके पास पेपर्स हैं आपने वो लगा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन, और रिवीजन किस लिए, यही है जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज, उसको नोट्स बना लो, क्योंकि मतलब ये है कि 10, 12, 15, 20, 25 पेजों में जो है जितनी भी समरी थी उसको लिख लो,
ताकि आप लास्ट टाइम पे उसको बार बार क्या कर सको, रिकॉल कर सको, रिवाइज कर सको, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे और उन 4 ऑप्शन में से टिक करना, कंफ्यूजन ऐसी होती है कि भाई 2 क्वेश्चन में तो हमेशा फंस जाते हैं कि भाई या होगा या ये होगा, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है। और लास्ट में रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं भाई, प्रैक्टिस सेट मस्ट है। जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है उस बच्चों के लिए कह रही हूँ प्रैक्टिस सेट सब लगाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से जो है आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम को आर या पार कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था पूरा जो बिल्कुल ओवरव्यू था कि आप किस किस तरीके से जो है 1 महीने में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपके पास कितना भी काम हो, कुछ भी हो, अगर आप करना चाहो, अगर आपने मन लगा बना लिया कि भाई मुझे करना है, तो आप कर सकते हो। अपने दिमाग में से नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी को अंदर लेकर आओ। जो लोग आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं, कूड़ा भर रहे हैं, उन लोगों से साइड हो जाओ, दूर कर दो उन लोगों को, और जो है सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस रखो कि इस 1 महीने बाद जो है मुझे एक जो है ये एटलीस्ट ये एग्जाम तो करना ही है, ठीक है। अगर आप ये चीजें कर लोगे, जिद बना लोगे किसी भी चीज को, तो वो आप उसे मतलब आपके पास आने से उस चीज को कोई नहीं रोक सकता। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितना सीरियस लेते हो। सिर्फ आप ये सोच के करो कि अरे यार कर लेती हूँ, मतलब आपको जो है बिल्कुल अटल, मतलब बिल्कुल टिक के रहना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो मुझे करना है, ठीक है। या फिर ये मत भी अभी हमारे महीने में फंक्शन भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ये भी है वो भी है, तो आपको इन सारी चीजों से कट डाउन होना पड़ेगा। सिर्फ अब जो है अपने अगर आप बिल्कुल ऐसे हो, अगर आप मतलब पूरा टाइम स्टडी को दे सकते तो बहुत अच्छा है। जो हाउसवाइफ है या फिर जो वर्किंग है, अगर वो भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। करना चाहो तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।